Let's improve English. उसने मुझे धका के एक तरफ कर दिया। इंग्लिश में कह सकते हैं He pushed me aside. He pushed me aside. फ्रेंड्स, इसी तरह से कुछ यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आप डेफिनेटली अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे एंड यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट। तो फ्रेंड्स, इसे कैसे कह सकते हैं? इन कुर्सियों को एक साइड करो, तो इसके लिए भी हम पुश असाइड बोलेंगे। पुश दीज चेयर्स असाइड। पुश दीज चेयर्स असाइड। एक साइड करो इन्हें। अपने शकों को एक तरफ करके मेरी बात सुनो, तो इस तरह की बात कहने के लिए भी हम पुश असाइड कह सकते हैं। पुश योर डाउट्स असाइड एंड लिसन टू मी। पुश योर डाउट्स असाइड एंड लिसन टू मी। अपने डाउट्स को एक तरफ करो और मेरी बात सुनो। तुमने तो अभी मेरे पैर पे पैर रख दिया होता। इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? You almost stepped on my foot. You almost stepped on my foot. जब हम कहते हैं कि ऐसा हो गया होता, तुमने तो ऐसा ही कर दिया होता, तब हम almost कह सकते हैं या फिर nearly कह सकते हैं। You nearly stepped on my foot. या हम कह सकते हैं You were just about to step on my foot. You were just about to step on my foot. तुम तो मेरे पैर पे पैर ही रखने वाले थे। स्टेप वर्ब की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है। स्टेप का मतलब पैर रख देना, कदम रख देना। वैसे स्टेप एक नाउन भी होता है, अ स्टेप यानी कि एक कदम। वो आराम से मान गया। वो मुझे कुछ पैसे उधार देने के लिए मान गया। मैंने उसे घर पर रुकने के लिए बोला और वो मान गया। जब हम ऐसे कहते हैं कि कोई हमारी बात मान गया, कहना मान गया, तो इसके लिए हम अग्री वर्ड का यूज कर सकते हैं। ही अग्रीड ईजिली, ही अग्रीड हैप्पीली। हैप्पीली उसने अग्री किया, हैप्पीली उसने अग्री किया, ईजिली अग्री किया, बड़ी आसानी से वो मान गया। तो फ्रेंड्स, अग्री करने का मतलब होता है टू हैव द सेम ओपिनियन। किसी के जैसा ही ओपिनियन होना, सेम राय होना, यानी कि सहमत होना। लेकिन क्या अग्री का सिर्फ यही मतलब है? बिल्कुल नहीं। अग्री का एक और दूसरा मतलब होता है किसी काम के लिए हाँ बोल देना, टू से येस टू समथिंग। किसी ने कुछ बोला कि ऐसा है और आप उसकी बात को मान गए, आपने यस कहा, जो वो कहना चाहता है, जो वो चाहता है, आपने उससे अग्री किया, मतलब आप मान गए उसकी बात को। तो उस सेंस में भी हम अग्री का यूज करते हैं। जैसे वो मुझे कुछ पैसे उधार देने के लिए मान गया। ही अग्रीड टू लैंड मी सम मनी। उधार देने को लैंड करना बोलते हैं। ही अग्रीड टू लैंड मी सम मनी। तो जब हम कहना चाहते हैं कि कोई कुछ करने के लिए मान गया, तो हमें क्या करना है? समवन अग्रीड टू डू समथिंग। टू के बाद वो वर्ब लगा देना है कि वो क्या करने के लिए मान गया। जैसे यहाँ पर ही अग्रीड टू लैंड मी सम मनी। वो मुझसे शादी करने के लिए मान गई। शी अग्रीड टू मैरी मी। मैंने उसे घर पर रुकने के लिए बोला और वो मान गया। जनरली वो मानता नहीं है मेरी बात। आई आस्क्ड हिम टू स्टे एट होम एंड ही अग्रीड। आई आस्क्ड हिम टू स्टे एट होम एंड ही अग्रीड। और वो मान गया। तो फ्रेंड्स, जनरली हमें पता होता है कि आस्क का मतलब पूछना होता है, लेकिन इस सेंस में आस्क का मतलब किसी से कुछ करने के लिए कहना भी होता है, यानी कि पोलाइट वे में किसी से कुछ करने के लिए बोलने को हम आस्क करना बोलते हैं। आई आस्क्ड हिम टू स्टे, यानी मैंने उसे स्टे करने को कहा घर पे, एंड ही अग्रीड, और वो मान गया। हम छत पे धूप सेक रहे हैं, तो इस तरह से हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? तो धूप सेकने के लिए हम एक वर्ब सनबेथ का यूज कर सकते हैं। वी आर सनबेथिंग ऑन द रूफ। चलो चलकर धूप सेकते हैं, तो इसे कहेंगे लेट्स गो एंड सनबेथ। लेट्स गो एंड सनबेथ। फ्रेंड्स, अनलाइक का मीनिंग मैंने आपको डिटेल में पहले बताया था। सो अनलाइक यू आई डोंट हैव टाइम टू सनबेथ, यानी तुम्हारी तरह मेरे पास सनबेथ करने के लिए टाइम नहीं है। तो फ्रेंड्स, सनबेथ एक वर्ब की तरह यूज होता है। इट एक्ट्स एज अ वर्ब। सो अनलाइक यू आई डोंट हैव टाइम टू सनबेथ। पैसा है ही नहीं, बिल्कुल हाथ टाइट हो गया है। जब हमें इस तरह की बात कहनी हो कि भाई आजकल तो बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, पैसा तो बिल्कुल है ही नहीं, तो इसके लिए हम कह सकते हैं आई हैव फॉलन ऑन हार्ड टाइम्स। आई हैव फॉलन ऑन हार्ड टाइम्स, यानी कि हाथ बहुत टाइट हो गया है, पैसे बिल्कुल है नहीं। आई हैव फॉलन ऑन हार्ड टाइम्स, तो इस फ्रेज का आप यूज कर सकते हैं। नौकरी जाने के बाद मेरा हाथ टाइट हो गया, यानी कि बहुत पैसे की किल्लत होने लगी, तो इंग्लिश में कह सकते हैं आई फेल ऑन हार्ड टाइम्स आफ्टर आई लॉस्ट माई जॉब। आई फेल ऑन हार्ड टाइम्स आफ्टर आई लॉस्ट माई जॉब। सो फ्रेंड्स, सिंपल पास्ट है, इसलिए फॉल की सेकंड फॉर्म। उससे कहना कि आधे घंटे में वापस आ जाए, कह सकते हैं टेल हर टू कम बैक विद इन हाफ एन आवर। टेल हर टू कम बैक विद इन हाफ एन आवर। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? तो इसे हम कह सकते हैं कांट यू डू इवन दिस मच।
कांट यू डू इवन दिस मच, इतना भी नहीं कर सकते? संभल के चलो, रोड पे बहुत फिसलन है, यानी रोड पर बहुत फिसलन भरी हुई है, रोड पे संभल के चलो। वॉक केयरफुली, द रोड इज स्लिपरी, द रोड इज स्लिपरी। तो फ्रेंड्स इस वर्ड का हम यूज कर सकते हैं, ये एक एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। सो द रोड इज स्लिपरी, जैसे कहना है रोड पे इतनी फिसलन क्यों है इतनी फिसलन, तो इसे हम कह सकते हैं वाई इज द रोड सो स्लिपरी, वाई इज द रोड सो स्लिपरी, यानी इतनी फिसलन रोड पे क्यों है। तुम हाथ धो के मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो हाथ धो के, तो इंग्लिश में कह सकते हैं Why are you on my back? Why are you on my back? To be on someone's back means to keep criticizing him, to keep nagging him about something. यानी किसी को बार बार परेशान करते रहना, उसी को सुनाते रहना, चिड़े रहना, उसकी बुराई करते रहना। इसी के लिए तो हम फिर कहते हैं हिंदी में कि मेरे पीछे क्यों पड़े हो हाथ धो के, किसी और को परेशान करो जाके। Why are you on my back? वो हमेशा हाथ धो के मेरे ही पीछे पड़ी रहती है, तो इसे हम कह सकते हैं She is on my back all the time. She is on my back all the time. That means she doesn't let me focus on my work and she's on my back all the time. She doesn't let me sit and she doesn't let me relax. She's on my back all the time. So friends, that's it for this video. I hope you have liked this video and you must have learned something from this video. If you want to keep improving your English just like this, make sure to subscribe to this channel if you haven't already. Thank you very much for watching this video. We'll talk in the next video lesson. Till then, take care and bye.